Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. Today I will teach behavior of a graph. मीन्स ग्राफ का बिहेवियर कैसे होता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल मीन्स में जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, एक पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और हर एक लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है वो ग्राफ के फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. क्या करता है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो आइए देखते हैं क्या है बिहेवियर ऑफ ग्राफ. मीन्स जो ग्राफ होता है वो तीन तरह से हो सकता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है उसका जो ग्राफ है वो तीन तरह से हो सकता है. पहला, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के द्वारा जो ग्राफ के रूप में जो लाइंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दो लाइंस फर्स्ट बिहेवियर में उसका जो फर्स्ट पॉइंट वो क्या है कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट. मीन्स एक लाइन ये हो गया, ठीक है, पहले इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया और एक दूसरे इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया. तो ये दोनों ही लाइंस क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट पर. ये एक सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट पर या सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पहले वाले इक्वेशन का हो गया और ये सेकेंड वाले इक्वेशन का. ठीक है, सपोज करिए L1 हो गया लाइन फर्स्ट और ये लाइन 2. उसी तरह द लाइंस में भी पैरेलल, और लाइंस क्या हो सकते हैं? पैरेलल हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे आ गया. तो ये हो गया आपका पहले लाइन का और ये दूसरे लाइन का. मतलब ये पहले वाले इक्वेशन के द्वारा लाइन रिप्रेजेंट किया गया और ये दूसरे वाले इक्वेशन के द्वारा लाइन रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ये बिहेवियर में सेकंड पॉइंट है. उसी तरह थर्ड पॉइंट क्या है कि द लाइंस में भी कोइंसिडेंट. मतलब एक लाइन जो होगा वो पूरी तरह से दूसरे वालों को कवर कर लेगा या दूसरा लाइन को पहला वाला पूरी तरह से कवर कर लेगा. दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट. जैसे 9th में पढ़े होंगे कंग्रुएंस. ठीक है, उसी तरह एक कोइंसिडेंट हो जाएंगे. मीन्स एक लाइन तो गया, मान लीजिए L1 है तो उसी पर से दूसरा लाइन भी चला गया. ठीक है, कोइंसिडेंट मीन्स कह सकते हैं कि दोनों लाइन ही क्या है? सेम है. दोनों लाइन क्या है? सेम है, L1 और L2. तो एक लाइन को दूसरा पूरी तरह ढक ले या दूसरे लाइन को पहला पूरी तरह ढक ले तो हम लोग इन दोनों लाइन को क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट हैं. ठीक है, कौन से लाइन से? दोनों कोइंसिडेंट है. तो ये बिहेवियर था ग्राफ का. ये किसका बिहेवियर था? ग्राफ का. अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे. सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए कुछ हेडिंग्स को पढ़ेंगे. कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. तो देखिए जो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. तो आइए जानते हैं ये क्या होता है. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन्स एक ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक ऐसा पेयर हो जो कि केवल एक ही सॉल्यूशन रखता हो. ठीक है, कितने सॉल्यूशन रखता हो? केवल एक ही सॉल्यूशन रखता हो. ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए क्या है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. मीन्स एक लीनियर इक्वेशन हो जो दो वेरिएबल में हो. ठीक है, उस मतलब एक पेयर हो लीनियर इक्वेशंस का और वो लीनियर इक्वेशंस क्या हो? दोनों दो वेरिएबल में हो. ठीक, विच हैज ए सॉल्यूशन, और वो जो पेयर हो एक सॉल्यूशन रखे. मीन्स एक से ज़्यादा भी रख सकता है लेकिन एक सॉल्यूशन अगर रखे, एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो हम लोग उस पेयर को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट पेयर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का. ठीक है, तो एग्जाम्पल में है x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. ये देखिए ये पेयर है. ठीक, नेक्स्ट है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मीन डिपेंड हो, मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड हो. तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच आर इक्विवेलेंट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस.
मीन्स एक पेयर ऐसा हो लीनियर इक्वेशंस का, दो वेरिएबल्स में ही कर सकते हैं, विच आर इक्विवेलेंट हो, वो दोनों क्या हो, इक्विवेलेंट हो, तो इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन रखता है। इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट मतलब बहुत से अलग अलग कॉमन सॉल्यूशंस रखते हैं। कॉमन सॉल्यूशंस का मतलब होगा कि वो जो सॉल्यूशन होंगे इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और इस वाले, मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मान लीजिए इसका सॉल्यूशन आ गया 2 3, ठीक है, तो ये मानने के लिए मैंने कहा ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और यही सॉल्यूशन इसको भी डिससेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, 2 3 हो गया, 5 2 हो गया, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये सॉल्यूशन नहीं है इनका, हो भी सकता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे बताया हूँ। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ इस वाले में x का कोफिशिएंट इतना है, तो देख सकते हैं कि इनका रेशियो अगर निकालें, ठीक है, फिर y का कोफिशिएंट ऊपर वाले में नीचे वाले में y कोफिशिएंट, तो ये 1 और 2 है, इसका रेशियो निकालें। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है कांस्टेंट टर्म, इसमें 6 है, इसका रेशियो निकालें, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, करके देख सकते हैं। इसलिए इन दोनों ही मतलब इस पेयर को, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के इस पेयर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा पेयर है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊपर वाले में था कंसिस्टेंट, तो उसमें एक सॉल्यूशन होना चाहिए, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो बहुत सारे इनफाइनाइट, मतलब काउंट करने लायक, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा सॉल्यूशन है। तो इसको, इस पेयर को भी हम ये भी कर सकते हैं कि दिस पेयर इज आल्सो कॉल्ड क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ TENT फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों हेडिंग हो गया। अब मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट हेडिंग इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हो गया, अब इनकंसिस्टेंट आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। तो अब देखिए हेडिंग क्या है कि अ पेयर, ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक ऐसा पेयर हो, ठीक, जिसके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, तो उसे कहते हैं वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। कैसा है पेयर, वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में। तो एक इसका एग्जाम्पल मैं बता देना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल है x + y = 5, ठीक है, और दूसरा है x + 2x 2y = 7, ठीक है, ये आपका हो। तो ये जो पेयर है इनकंसिस्टेंट है। इस पेयर का मतलब ये जो पेयर है, इस पेयर का कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन, मीन्स दिस पेयर हैज़ नो सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में एक और था डिपेंडेंट, आपने उसको भी पढ़ लिया। अब मैं कुछ अच्छी चीज़ें और बताऊंगा इसके बारे में। तो देखिए, नोट फॉर सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, ठीक है। तो लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अगर इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है, इन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है क्या होता है कि अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स ऐसा, ठीक है, दोनों लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टू वे इम्प्लीकेशन का सिंबल है। टू वे इम्प्लीकेशन मतलब कि इंटरसेक्टिंग करता है, तो इसका मतलब है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 दिया हो, तो
उल्टा इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। मीन्स इससे ये आ सकता है, इससे ये, मतलब ये दिया है तो ये बातें कह सकते हैं, और ये बातें हो तो हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी थोड़ा अलग इसमें भी थोड़ा कुछ अलग चीज़ें हैं। क्या है कि अगर ऐसा दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दिया हो तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ब्रैकेट वाले में थोड़ा इसमें कुछ छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा कि ब्रैकेट वाले में ये देखना होगा कि अगर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन है, ये है L1, ठीक, इसी के ऊपर से दूसरा लाइन क्या कर देता है, इसको पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक, या पहला लाइन दूसरे को पूरी तरह से कवर कर सकता है, मतलब L1 L2 दोनों कोइंसिडेंट है तो ये मिलेगा। उसमें कोइंसिडेंट वाले में भी कंसिस्टेंट होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? कंसिस्टेंट, मीन्स कंसिस्टेंट पेयर कर सकते हैं। ठीक है, पेयर क्या होंगे? कंसिस्टेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंट को दूसरा नाम क्या, मतलब कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट इस वाले में जो कोइंसिडेंट होगा तो कंसिस्टेंट तो होगा, तो डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। मीन्स डिपेंडेंट पेयर होगा वो कंसिस्टेंट के अंडर में आता है। और इसमें क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग हो या कोइंसिडेंट, दोनों ही केसों में मैं कंसिस्टेंट कर सकता हूँ, लेकिन इंटरसेक्टिंग वाले में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और कोइंसिडेंट वाले में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा क्या है? पैरेलल। अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों इक्वेशंस के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए। ये पहले वाले के द्वारा L1 के द्वारा है और ये L2 के द्वारा है। ठीक है, पहले लाइन को हम इसको L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं, तो ये दोनों ही क्या होंगे? लाइन पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो हमें ऐसा मिलना चाहिए। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा एक ठू मैं बता दूंगा तो जिससे आपको आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? तीसरे वाले में इनकंसिस्टेंट पेयर होंगे। जो पेयर होंगे क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे और कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। ये बात आप याद रखिए। तो मैं पहले वाले से बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ले लिया x + y इक्वल x + y और इक्वल x + y इक्वल मैंने 1 ले लिया और x - y इक्वल मैंने 2 ले लिया। ठीक है, तो ये पेयर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर। अब हमको चेक करना ये पेयर क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि नहीं। इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग कर रहा है कि नहीं। अगर इंटरसेक्टिंग करेंगे तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, तो हम इसी को चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। A1 के प्लेस पर देखिए कितना है, इसको मैं कंपेयर कराता हूँ, पहले वाली इक्वेशन को इससे मैं कंपेयर कराता हूँ। तो देखिए x यहाँ पर है, x यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। ठीक, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है। C1 यहाँ पर है +C1 और इधर जो कांस्टेंट टर्म इधर आ गया तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसको जब मैं इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो जाएगा 1 × x + 1 × y, इधर आएगा तो -1 होगा। ठीक है, -1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट खोलूँगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी मैं लिखूँगा x + -1 y, यहाँ 1 कोफिशिएंट, फिर +-2 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए A1 के प्लेस पर कितना है? 1 है। B1 के प्लेस पर 1 है। C1 के प्लेस पर -1 है। उसी तरह A2 के प्लेस पर 1 है। B2 के प्लेस पर -1 है। C2 के प्लेस पर -2 है। ठीक है, तो आइए रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। A1/A2 कितना आ जाएगा? आपका 1/1 मीन्स 1 आ गया। B1/B2 देखिए कितना आता है? 1/-1 मीन्स -1 आ गया। तो देखिए A1/A2 B1/B2 जो रेशियो वो इक्वल नहीं है। क्या इक्वल है? नहीं है। 1 कभी भी -1 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो पेयर है ये कैसा पेयर है? कंसिस्टेंट पेयर है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्योंकि ये बनकर ऐसा आया है, मीन्स रेशियो जो A1/A2 और B1/B2 का है डज नॉट इक्वल है। तो ये जो पेयर है इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और ये पेयर को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये पहले का एग्जाम्पल था। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
सेकेंड देखिए कोइंसिडेंट, ठीक है। तो मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल 5 मैंने ले लिया, 2x प्लस वाई, इसको पहले ही लिख देता हूँ प्लस 5, और यहाँ पर आपका हो गया 2x प्लस 2y, और एक और आपका हो गया 10 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से निकालिए, देखिए a1 1 है, b1 1 है, c1 5 है, a2 आपका 2 है, b2 आपका 2 है, c2 आपका 10 है। तो रेशियो निकालिए, a1 a2 का रेशियो देख लीजिए कितना है 1/2, ठीक। b1 b2 का रेशियो देखिए कितना है 1/2। उसी तरह c1 c2 का रेशियो देखिए कितना है 5/10 मीन्स 1/2 हो गया। तो सब सेम आ गया, मीन्स कोइंसिडेंट। ये क्या है? कोइंसिडेंट। इसके द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किया जा रहा है कोइंसिडेंट है, क्योंकि हम यहाँ देखें a1/a2 b1/b2 c1/c2 हमको मिला है, सब इक्वल है, तो इससे हम लोग इधर आ सकते हैं। तो ये कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंट होगा, और कितने कंसिस्टेंट कर सकते हैं, और या हम लोग डिपेंडेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत से सॉल्यूशन इस पेयर के मिलेंगे, ठीक है। अब आता है बारी, जितना आपने की है तैयारी, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैरेलल का, पैरेलल है कि नहीं। ये मतलब इनके द्वारा मैं कोई एग्जांपल लूँगा, और वो जो दो इक्वेशंस होंगे उन इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो पैरेलल होंगे कि नहीं, ठीक है। तो आइए एक इक्वेशन और लेते हैं एग्जांपल के तौर पर तीसरे के लिए। x प्लस वाई इक्वल 1, 2x प्लस 2y इक्वल 2। इसका भी देखिए a1 आपका 1 है, b1 आपका 1 है, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा c1। तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब रेशियो में देख सकता हूँ 1/2, नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट -1/-2। तो ये आपका 1/2। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो आइए देखते हैं थर्ड के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल 5, फिर 2x प्लस 2y इक्वल 7, ठीक है। तो अब देखिए a1 के प्लेस पर 1 है, b1 के प्लेस पर 1 है, c1 कितना है उधर लेकर जाएंगे, पहले मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। x प्लस वाई प्लस -5 इक्वल 0 हो गया। ये सेकेंड वाला 2x प्लस 2y प्लस -7 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर a1 के प्लेस पर 1 है, b1 के प्लेस पर भी 1 ही है, 1 × में, ठीक। c1 प्लेस पर -5 है, उसी तरह a2 के प्लेस पर 2 है, b2 के प्लेस पर 2 है, c2 के प्लेस पर -7 है। तो यहाँ से मैं रेशियो फाइंड कर लेता हूँ a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। तो a1/a2 में 1/2 हो गया, b1/b2 के लिए 1/2 हो गया, उसी तरह c1/c2 के लिए -5 और -7 सॉल्व करेंगे 5/7 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 उनके इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो लाइंस रिप्रेजेंट किए जाएंगे इन दोनों इक्वेशंस के द्वारा वो पैरेलल होंगे, ठीक है। और तो पेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पेयर को कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखते हैं, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में, एक नया टॉपिक लेकर, एक नया मैटर लेकर, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।